एनुअल फंक्शन भी है, ओपनिंग हुई है स्कूल की एक तरह से। एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है। मेरी बेसिक और स्टार्टिंग एजुकेशन यहीं से शुरू हुई और यहीं पे मतलब लास्ट तक मैं आज MSc B.Ed तक पहुंची हूँ, तो बेसिक यहीं से शुरू हुआ मेरा। मैं बताऊं जी, मेरे 3 पोते आते हैं स्कूल में। हाँ जी। 10 दिन पहले हमने बेरा पट्टा था और सैनिक स्कूल में उसका पेपर दिवाया था, उसने 176 नंबर लिया, जबकि बिना तैयारी। बच्चे पढ़ाई करने के बाद वो रोजगार कर सके, इस तरह का पाठ्यक्रम में क्या धीरे धीरे बदलाव किया जा रहा है? जी, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा मैं। मेरे बारडा ब्लॉक के 2-3 प्राइवेट संस्थाओं मैंने मेरे बच्चे को भेज के देखा, तो उस बच्चे को वहाँ का और यहाँ का मतलब ज़मीन आसमान का अंतर था। फिर मैंने वापस यहीं पे वापस हाँ, सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि यहाँ के क्लास का अनुपात है ना, वो बहुत अच्छा है। एजुकेशन के हिसाब से बढ़िया दिख रहा है भाई। पढ़ाई रुखाड़ी खिलावन की भी सुविधा कर दी तो मैं चाहूँ सो आने वाले बच्चे भी आओ अपना भविष्य बनाए, पढ़े और आगे बढ़े। बढ़िया बढ़िया मास्टर आए हुए हैं, बढ़िया बढ़िया। शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत जरूरी है। मतलब इस तरह की कल्चरल एक्टिविटी हो, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, ये ऑल ओवर डेवलपमेंट करते हैं बच्चों। हाँ बिल्कुल, यस। अलग अलग प्रकार की कोचिंग दी जाएगी, IIT JEE मेंस, आपको सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। आप अपने बच्चे को भविष्य उज्जवल कराने के लिए अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं। सीकर या कोटा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सीकर और कोटा से हम अध्यापकों को यहाँ लेकर आए हैं ताकि बच्चों को एक ग्रामीण माहौल में एक अच्छी एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड कर सकें। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो विजन ये लेके चल रहे हैं लाड गांव के लिए और इस क्षेत्र के बच्चों को और यहाँ के लोगों को बहुत ही अच्छी एजुकेशन सिस्टम के लिए वो उनको मिलेगा। और भी अच्छी पढ़ाई शिक्षा दी जाएगी और इस शिक्षा के साथ साथ और भी कोर्स भी करवाए जाएंगे, जैसे IIT है, PMT है, सैनिक स्कूल की तैयारी है, नवोदय की तैयारी है, ये भी है। एक तो एक बढ़ के कदे बयान भी कोनी हो तो गाना बजाना टावर युवा बालक हाँ दूध दही का खाना। हाँ जी, मेरे बच्चे आते हैं तो कितना इम्प्रूवमेंट है बच्चों में? खूब बहुत है जी। आप सुतन भी बूझ लो गाने के, मैं तो भी तरंग दे बता देंगे, हिचकन की जरूरत हिचके को नहीं। यारो देखो बुलगाम की नेपाल बाड़िया बताया कि तो बाड़िया देखो। अच्छा, ये मास्टर देखो सब इंग्लिश बोलते हैं और ये पहले बड़द कूट था उरे। मेरे 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे यहीं से कामयाब हुए हैं। हाँ, अब मेरे 4 पोतियां हैं, चारों की पोती यहीं आ रही है। हाँ, विजन में हम एक नए विजन के साथ ही आए हैं। एक्चुअल में हमारी जो प्लानिंग्स है वो ये है कि हम कुछ सा एक्स्ट्रा बच्चों को दे, ताकि जो एरिया है, जो लोग ये कहते हैं कि जी यहाँ पे एक अच्छे स्कूल की रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को लेके हमने स्कूल को डेवलप किया है। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त बारडा हलके के लाडगांव के विजन इंटरनेशनल स्कूल में मैं पहुंचा हूं और इस वक्त यहां पर एनुअल फंक्शन चल रहा है। बच्चों से भी हम बातचीत करते हैं जो इस वक्त इस फंक्शन में भाग ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? सुप्रिया। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? अब मैं 12th में हूँ। क्या डांस करने वाले हैं? हम गुजराती डांस। टाइम से पढ़ते हैं स्कूल में? मैं स्टार्टिंग से ही। आपके स्कूल की सबसे खास बात क्या है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। सरिता, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। अच्छा, आप किस चीज़ में भाग ले रहे हो? गुजराती डांस। आप सभी गुजराती डांस में ले रहे हो? यस सर। अच्छा, आपके विद्यालय की खास बात क्या है? हमारे विद्यालय की खास बात ये है कि यहाँ के टीचर बहुत फ्रेंडली हों, बहुत अच्छे हों और अच्छी क्लासेस लगते हैं। बहुत अनुशासन भी बहुत अच्छा है।
पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से एकदम ऐसे फ्रेंडली होके करवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि डांट वाट के, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। सैनिक स्कूल में बहुत एडमिशन होते हैं और अनुशासन भी बहुत अच्छा और हमारा 100% रिजल्ट रहता है हर बार। कविता सामने छोटे छोटे बालका की परफॉर्मेंस देखे किसा का लगा? बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी जी। अलका, आज यहाँ विजन इंटरनेशनल स्कूल में क्या कार्यक्रम चल रहा है? इनोग्रेशन का एनुअल फंक्शन भी है, ओपनिंग हुई है स्कूल की एक तरह से। तो किस तरह की परफॉर्मेंस बच्चों द्वारा दी जा रही है? हर प्रकार की परफॉर्मेंस है, आर्मी से हरियाणवी मतलब हर प्रकार की है। सबसे ज्यादा अच्छी आपको कौन सी लगी? मुझे आर्मी वाली लगी। डिसिप्लिन अच्छा, काफी अच्छा है संस्था का। हमेशा से डिसिप्लिन से चलती आ रही, आगे भी डिसिप्लिन मतलब रहेगा। विजन इंटरनेशनल स्कूल का जो मतलब नया ऊंचा उमंग लेके आए, उनकी एक नई विजन देख लेके आए, एक अपने तौर तरीके, अपने लिए एक स्टडी का कंपास यहाँ पे बन रहा है। न्यू व्यू, नई उमंग, नई जन के साथ एक नई स्टडी का एक बात बताइए, छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्मेंस दिए, कैसा लगा आपको देखकर? मतलब छोटे बच्चों का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था और लाजवाब है। उनके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ उनके लिए एक नई। सबसे अच्छी कौन सा एक्ट लगा आपको यहाँ पे? यहाँ पे हरियाणवी अच्छा लगा। अच्छा, एक बात बताइए, एजुकेशन के मामले में किस तरह का स्कूल है? एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है। मेरी बेसिक और स्टार्टिंग एजुकेशन यहीं से शुरू हुई और यहीं पे मतलब लास्ट तक मैं आज MSc B.Ed तक पहुंची हूँ। तो बेसिक यहीं से शुरू हुआ मेरा। डिसिप्लिन बहुत ही बेस्ट है। मतलब डिसिप्लिन में जो रोहतास सर और उज्जवल सर का वो रहता है, वो हमेशा बेस्ट टू बेस्ट ही रहता है जी। मैं इसी विद्यालय से कुछ बदलाव होते हुए आप देख रही हैं संस्था में? जी बिल्कुल, बहुत सारा चेंजिंग है। अभी पहले से बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक जाएगा ये। रितु, आपको किस तरह की परफॉर्मेंस लगी? ये तो अच्छी लगी। आपको सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस लगी? सभी अच्छी है सर। आपके परिवार से कोई पढ़ता है स्कूल में? हाँ जी, मेरे 2 भाई आते हैं। किस तरह का माहौल है स्कूल में? स्कूल का बहुत अच्छा माहौल है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। पांडवा से। अच्छा, आपके बच्चे पढ़े हैं स्कूल में? जी पढ़ता है, 4th क्लास में। अच्छा, आपके बच्चों की परफॉर्मेंस हो गई है जी। किसी की थी जी? बहुत बढ़िया। अच्छा, बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट है? रोज हो रहा है इम्प्रूवमेंट, नित्य रोज होता है। बच्चा अच्छे संस्कार मिलते हैं यहाँ पे, अच्छा पढ़ता है, अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, अच्छा व्यवहार करता है, मतलब हर वक्त खुश रहता है। मतलब एजुकेशन के हिसाब से कैसा इन्वायरमेंट है स्कूल का? देखो, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। मैं मेरे बारडा ब्लॉक के 2-3 प्राइवेट संस्थाओं मैंने मेरे बच्चे को भेज के देखा, तो उस बच्चे को वहाँ का और यहाँ का मतलब ज़मीन आसमान का अंतर था। फिर मैंने वापस यहीं पे वापस डाल दिया। पिछले साल मैंने चेंज करके देखा था, वापस यहीं पे डाला। फिर तो ऐसा यहाँ आपको क्या चीज़ ऐसी दिखी जो आपके बच्चे को यहाँ आपको लाने पर आप मजबूर हो गए? यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि यहाँ के क्लास का अनुपात है ना, वो बहुत अच्छा है। मतलब बच्चों का 30 से 1 का अनुपात है क्लास में। 30 बच्चों के पीछे एक टीचर है। फिर उसके हर सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ फोकस करते हैं। ये नहीं है कि मैथ पे कर लिया, साइंस पे कर लिया, बाकी को छोड़ दिया। नहीं, हिंदी पे भी उतना ही फोकस है, इंग्लिश पे भी उतना ही है, SS पे भी उतना ही है, ऑलमोस्ट पे फोकस करते हैं बच्चे को। मतलब फिर सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, मेंटेन कैसे रखना है अपने आप को, ड्रेसअप कैसे होना है, घर पे जाके कैसे मतलब आपको अपना टाइम स्पेंड करना है, कैसे आपको होमवर्क करना है, सब चीज़ें अच्छे से बताते हैं। मतलब बच्चों पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल बारीकी से दिया जाता है जी, उसके मतलब चहुमुखी विकास के लिए। बदलू राम लाड से। अच्छा, किसा के कार्यक्रम चल रहा था? कार्यक्रम बढ़िया चल रहा है भाई। अच्छा, एजुकेशन के हिसाब से किसा के माहौल दिख रहा है स्कूल का? एजुकेशन के हिसाब से बढ़िया दिख रहा है भाई। हर सुविधा एक बार स्कूल में नया स्कूल बना है, इसमें हर तरह की सुविधाएं एक बार मिलेंगी और स्टाफ भी अच्छा है, पढ़ाने वाला है। अच्छा, आपके गांव में स्कूल खुल गया, गांव के बालका का कितना फायदा होगा? गांव के बालका बहुत फायदा होगा जी। राम राम। आपका नाम? प्रीति। जो सामने बच्चा ने परफॉर्मेंस दी, किसा के लगा? बहुत बढ़िया है सर। ये है ना, सब तो बढ़िया के लगा आपने? सर वो गणेश वंदना सर। गणेश वंदना। हाँ जी। अच्छा, आपके परिवार से कोई बच्चा पढ़ा? हाँ जी, अपना लड़का है, एक ही है सर। अच्छा, बच्चे में कितनी प्रोग्रेस है जी? बहुत अच्छा है सर। मीनाक्षी लाड से ही। अच्छा, नहीं तो स्कूल का किसा के माहौल दिख रहा है? अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, नहीं बताओ, आपके परिवार से कोई पढ़ा है? हाँ जी, वही दोनों एक ही सर से। अच्छा, बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट है पढ़ने के बाद यहाँ पे? बढ़िया है हमारा तो। अच्छा है, आपने सब अच्छी चीज के लगी? सारा अच्छा है जी, सब कुछ ही बढ़िया लगा। बलजीत। कहाँ से हो? लाड से। अच्छा जी, सामने ना छोटे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस चल रही है, किसा के लगे आपने? 1 नंबर का लगे जी, सबसे अच्छा। सब तो बढ़िया, कौन सा लगे जी आपने?
सबसे सारा बढ़िया था जी, छोटा का भी बढ़िया था, बड़ा का भी। परिवार तो कोई बालक पढ़े स्कूल में पढ़ा है जी। किसा के बालक में प्रोग्रेस है जी? अपना तो कौन फर्स्ट आया था हाँ अच्छा हाँ। बच्चे में कितनी प्रोग्रेस है? देखे थे तब सारा एक सही तो। अच्छा नहीं बताओ तो स्कूल में आपने सबसे बढ़िया क्या चीज़ लगा? सारी चीज़ बढ़िया है जी इसमें, बाल की पढ़ाई रुखाली खिलावन की भी सुविधा कर दी। तो बालक का इतना बढ़िया बढ़िया एक्ट करे किसा का लगा? बहुत आनंद आया, बहुत मजे हुई। और मैं न्यू चाहूँ सो आने वाले बच्चे भी आओ, अपना भविष्य बनाए, पढ़े और आगे बढ़े। बढ़िया बढ़िया मास्टर आए हुए हैं, बढ़िया बढ़िया मास्टरनी। और मैं यो सोचू सू आगे भाई हमारा बच्चा का भी नाम रोशन हो और मास्टर का भी नाम रोशन हो रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। देवेंद्र जी, आज विद्यालय में क्या फंक्शन चल रहा है? ये स्थापना है, आज पहले नींव रखी है आज की। विजन इंटरनेशनल स्कूल की नई ऊंचाइयों की तरफ जाएगा, उसका एक सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया है। बच्चों ने अच्छी प्रस्तुति दी है और इस विद्यालय को उसका प्रस्तुति देख करके हमें भी दिल खुश होया। छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। जी देवेंद्र जी, इस तरह के कार्यक्रम विद्यालय में होना क्यों आवश्यक है? बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम मानसिक विकास करती है, शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत जरूरी है। मतलब इस तरह की कल्चरल एक्टिविटी हो, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, ये ऑल ओवर डेवलपमेंट करते हैं बच्चों। हाँ बिल्कुल, यस करती है, बच्चों को ऑल ओवर डेवलपमेंट करती है। इतने छोटे छोटे बच्चों को बारीकी से स्टेप सिखा पाना काफ़ी चैलेंजिंग होता होगा, फिर ये चैलेंज कैसे पूरा होता है? ये तो अध्यापक के अंदर एक गुण होते हैं। बच्चा जब 3 साल का हमारे पास आ जाता है, उसको बैठना उठना सिखाते हैं, उसी प्रकार इसको ढाल देते हैं। मैनेजमेंट से हम बातचीत कर लेते हैं, जो आज लाड गांव के विजन इंटरनेशनल विद्यालय के अंदर जो एनुअल फंक्शन चल रहा है उसके बारे में क्या कह रहे हैं और बच्चों का भविष्य और अधिक उज्जवल हो सके इसके लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर, आई एम ज्योति फ्रॉम विजन इंटरनेशनल स्कूल। तो यहाँ आप सब देख रहे होंगे कि इतना अच्छा कल्चरल प्रोग्राम चला हुआ है, तो यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ने बहुत मनोरंजन किया होगा या इस कार्यक्रम में। तो यहाँ पे हम बच्चों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो आप सब देख रहे होंगे कि यहाँ अलग अलग प्रकार की कोचिंग दी जाएगी, IIT JEE मेंस, आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। आप अपने बच्चे को भविष्य उज्जवल कराने के लिए अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं। आकाश मान, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विजन इंटरनेशनल स्कूल। ये कई जो पेरेंट्स जो होते हैं वो सिक्कर की साइड भेजते हैं अपने बच्चों को कि वहाँ पे उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी। बाकी अब मैं कहना चाहूँगा कि हमने वो सारी सुविधाएं विजन इंटरनेशनल स्कूल में प्रोवाइड कर दी हैं। अब बच्चों को सिक्कर या कोटा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सिक्कर और कोटा से हम अध्यापकों को यहाँ लेकर आए हैं ताकि बच्चों को एक ग्रामीण माहौल में एक अच्छी एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड कर सकें। स्कूल है लगातार नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप नई टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज करने वाली है? जी, हमारे पास हर चीज़ की नई टेक्नोलॉजी है। जैसे कि अपने पास सारा स्टाफ इंग्लिश मीडियम से, अपना स्कूल भी नया इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो यहाँ पे बच्चे अपनी लैंग्वेज में भी इंग्लिश का यूज करने लगे हैं और हमने यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स उपलब्ध कराए हैं। तो आप अपने बच्चों का यहाँ भविष्य उज्जवल करा सकते हैं। देखिए सर, हम जो है न्यूली टेक्नोलॉजी पे बेस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी भी हम लेके आए हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स में उनको आगे लेके जाएंगे नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हर सुविधाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए एक सिटी के स्कूल में मिलती है, वो हम ग्रामीण माहौल में उनको प्रोवाइड कर देंगे। और बाकी स्कूलों में वो स्कूल है ना, फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो यहाँ पे हमने फीस बहुत कम रखी है। तो आप सब यहाँ आके देख भी सकते हैं कि बाकी स्कूलों से हमारा सब कुछ अलग भी है और हमारी फीस भी बहुत कम है। सर, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि आप फीस की बात करें, हमने क्या है ग्रामीण माहौल के हिसाब से बहुत ही नॉर्मल कम से कम फीस रखी है। इसके अलावा हम जैसे एक्स्ट्रा क्लासेज जो होती है, आफ्टर स्कूल जो 2 घंटे क्लासेज होती है, वो भी हम इसी फीस में ही पढ़ा रहे हैं बच्चों को। क्योंकि जैसे बच्चे हमारा स्कूल का नाम रोशन करेंगे या फिर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, तो वही हमारी असली फीस होगी। सर का कहना है कि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लिख कर अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, यही इनका उद्देश्य है। और इसी के साथ लगातार शिक्षा के क्षेत्र में वो सभी उचित बदलाव किए जाएंगे जिससे बच्चों का भविष्य और अधिक उज्जवल हो सके। इस वक्त हमारे साथ वेद प्रकाश यादव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन इस वक्त मौजूद है, जो विजन इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे हैं। सबसे पहले चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आज लाड गाँव में आप पहुंचे, क्या कार्यक्रम है? देखिए, विजन इंटरनेशनल को आज इनॉग्रेशन था, इनका उद्घाटन था, तो मुझे इनका उद्घाटन करने का विजन इंटरनेशनल का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
और बच्चों के कार्यक्रम देखे बहुत ही सराहनीय। और विजन इंटरनेशनल स्कूल का क्या विजन है इसके बारे में जो उन्होंने मुझे बताया है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो विजन ये लेके चल रहे हैं लाड़गांव के लिए और इस क्षेत्र के बच्चों को और यहाँ के लोगों को बहुत ही अच्छी एजुकेशन सिस्टम के लिए वो उनको मिलेगा, एजुकेशन सिस्टम मिलेगा। और साथ में ही जैसे इन्होंने कहा है कोचिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए ये अग्रणी संस्थाओं के अंदर आकर खड़ा हो जाएगा और लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। विजन इंटरनेशनल स्कूल के अंदर प्रस्तुतियां देखने के बाद, यहाँ का सिस्टम, यहाँ का विचार देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूँ कि विजन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य एकदम सुरक्षित है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सर, जैसा आपने कहा कि विजन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य 100% उज्जवल होगा, इस बारे में कुछ कहेंगे? जी देखिए, जब कोई भी विद्यालय समय के साथ और टेक्नोलॉजी को लेकर साथ चलता है तो मुझे लगता है कि वो उस वक्त जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की या नेशनल लेवल की जो एजुकेशन है वो बच्चों को बहुत आसानी से सुलभ तरीके से अप्लाई दे सकता है। और बहुत जो कॉम्पिटेंट फैकल्टीज़ हैं वो भी वो ऑनलाइन ले सकता है। तो ये विजन जो है विजन इंटरनेशनल का, ये सराहनीय है और इसलिए मैं कह सकता हूँ बहुत ही गुणवत्तापरक शिक्षा यहाँ मिलेगी बच्चों को। सर, आपने एक बात कही थी कि इंटरनेशनल लेवल पर स्कूल बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। देखिए, बॉन्ड जो होते हैं आपस में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने के लिए होते हैं, सिस्टम्स हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ऐसा ही इंटरनेशनल बैकलॉरिएट से समझौता MOU साइन किया हुआ है। अब जो इंटरनेशनली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस एजुकेशन के अंदर जो ऑलरेडी अडॉप्टेड हैं, क्योंकि IB 160 कंट्रीज़ में है, तो हमें उनसे अपनी साझा करने को मौका मिलेगा और जो गुणवत्तापरक शिक्षा है वो मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी बच्चों को नीट और IIT जैसे कॉम्पिटिशन्स में उनको एज मिल सके, इसलिए जो सिलेबस है रूबरू CBSE वाला ही सिस्टम, CBSE और हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में अब कोई फ़र्क नहीं है, वैसा ही है। और जो क्वेश्चन पेपर की जो गुणवत्ता है वो भी उसी लेवल की है। तो मैं समझता हूँ कि उसका भी एडवांटेज बच्चों को मिल रहा है। सर, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बच्चे पढ़ाई करने के बाद वो रोजगार कर सके, इस तरह का पाठ्यक्रम में क्या धीरे धीरे बदलाव किया जा रहा है? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसका उल्लेख है। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स है, वोकेशनल एजुकेशन को ख़ास तौर पे हरियाणा में बहुत बढ़ावा है। और हरियाणा वोकेशनल एजुकेशन में देश का अग्रणी जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ऐसा बोर्ड है जो वोकेशनल एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दे रहा है, सरकार भी बढ़ावा दे रही है। तो मैं समझता हूँ इस तरह से जो रोज़गार परक शिक्षा है वो अभी प्रोवाइड की जा रही है और इसका फ़ायदा मिलेगा। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी भी इसी इंटेंशन को देखते हुए डेवलप की गई है। मैं कहूँगा बच्चे अपने जीवन के अंदर बेहतर प्रदर्शन करें, वो किसी से कंपटीशन नहीं करें। वो कहते हैं ना कि अगर बच्चे अपना कंपटीशन अगर करना चाहते हैं तो वो खुद से उनका कंपटीशन अपने आप को बेहतर बनाते जाएं, और इसलिए अगर वही करते जाएंगे तो उनको सफलता निश्चित हासिल होगी जीवन में। सर, आपने संस्था की शुरुआत की है, आप कोई और बिजनेस भी कर सकते थे। मेरा पहले स्कूल GM स्कूल लाड था, गांव में था वो। अब उस गांव से बाहर बनाने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए इस संस्था की शुरुआत की। जी सर, आगे किस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं? आगे और भी अच्छी पढ़ाई शिक्षा दी जाएगी और इस शिक्षा के साथ साथ और भी कोर्स भी करवाए जाएंगे, जैसे IIT है, PMT है, सैनिक स्कूल की तैयारी है, नवोदय की तैयारी है, GAB है, AIEEE है। इस प्रकार के कोर्स भी करवाए जाएंगे जो बच्चों के पढ़ाने के लिए सीखकर कोटा जैसे शहरों में जाते हैं, वो शिक्षा यहाँ पर भी होगी, उन बच्चों को यहाँ पढ़ाया। किस तरह की परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। सबसे अच्छा क्या लगा सर? ऐसा है इसमें, मतलब ये कहने के लिए है नहीं कोई प्रोग्राम कि ये अच्छा नहीं है, एक से एक बढ़ के प्रोग्राम है, सारे A to Z बहुत अच्छे प्रोग्राम है और बहुत थोड़े समय में इन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करवाई है, मैं हैरान हूँ इस बात से। जैसा कि सर ने कहा कि आगे आने वाले समय में बच्चों का भविष्य ध्यान में रखते हुए कई तरह के सकारात्मक बदलाव किए जाने हैं। इनका कहना है कि इन्होंने संस्था की शुरुआत इसलिए की थी ताकि समाज को शिक्षित किया जा सके, और कहीं ना कहीं अगर समाज में अच्छी शिक्षा जाएगी, बच्चे शिक्षित होंगे तो समाज भी तरक्की करेगा और देश भी तरक्की करेगा। इसी उद्देश्य के साथ इन्होंने एक संस्था की शुरुआत की थी। और हमारे साथ नांधा के सरपंच इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। अनिल कुमार जी, बच्चों ने सामने परफॉर्मेंस दी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी। बात करता है। सबसे अच्छी कौन सी परफॉर्मेंस थी? सारी अच्छी जी, एक तो एक बढ़ के थी, एक तो एक बढ़ के कदे बयान भी कोनी होड़ो सो तो गाना बजाना टावर युवा बालक हाँ दूध दही का खाना उन्हें
देश हरियाणा यो सब तो बढ़िया केला क्या जी अपना स्कूल में सब तो बढ़िया है स्कूल में सारा तो बढ़िया सब बढ़िया केला क्या जी अरे वो जंगल में बच्चों ने वो कराया था ना, वो सबसे बढ़िया था। छोटे बच्चे पहली दूसरी वाले बच्चे थे वह। शिक्षा सबसे बढ़िया है, नाम कमाने वाला स्कूल है। अच्छा जी, हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया था, अब जीएम से दूसरा ये बढ़िया है। यो पहलो नंबर ले जागो। आपने न्यू क्यों लगा पहलो नंबर ले जाओ नंबर हूं देखो आको यारो देखो बुलगाम की नेपाल बाड़िया बताया करे तो बाड़िया देखो। अच्छा ये मास्टर देखो सब इंग्लिश बोलते हैं और ये पहले बड़द कूट था उरे ये देखना तरक्की तो मध्यम से सारी पढ़ी लिखी है। पहले भी जब स्कूल था 1997 में स्थापना हुई थी, जीएम के नाम से था जी, और उसी की संस्था है ये। गांव में था, गांव से यहाँ बना दिया, इसका नाम विजन रख दिया, उसी संस्था का नाम। लेकिन वहाँ भी बहुत अच्छी पढ़ाई थी। कितना के फायदा होगा जी बड़का इस तरह की संस्था अगर खुलती है तो बार बहुत फायदा होगा जी, बहुत, हाँ बहुत फायदा। आपके परिवार से कोई आता है? हाँ जी, मेरे बच्चे आते हैं दो। कितना इम्प्रूवमेंट है बच्चों में? खूब बहुत है जी। आप सुतन भी बूझ लो गाने के, मैं तो भी दरंगते बता दूंगा, हिचकन की जरूरत हिचके कौन ही। मतलब इतनी शिक्षा एडवांस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं बताऊं जी, मेरे 3 पोते आते हैं स्कूल में। हाँ जी। 10 दिन पहले हमने बेरा पट्टा था और सैनिक स्कूल में उसका पेपर दिवाया था, उसने 176 नंबर लिया, जबकि बिना तैयारी। आप ये देखो तो इसमें पढ़ा है, शरीफ भी पढ़ा है, वो बाबू भी पढ़ा था मैं, और वो थोड़ा भी आए पढ़ा से पत्तो भी। हाँ मेरे 3 बच्चे थे, तीनों बच्चे यहीं से कामयाब हुए हैं। हाँ, अब मेरे 4 पोतियां हैं, चारों की पोती यहीं आ रही हैं। हाँ देखिए कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं वो संतुष्ट है। उनका कहना है कि स्टाफ भी काफी अच्छा विद्यालय के अंदर रखा गया है, जो बच्चों को काफी बारीकी से पढ़ाई करवाता है। और हमारे साथ है स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद है, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम सर? आरसी डागर, प्रिंसिपल विजन स्कूल था। एनुअल फंक्शन था और बच्चों का रिजल्ट डिक्लेरेशन डे था। इट वाज सेलिब्रेटेड टुडे और जो वीपी यादव सर थे वो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने आके बहुत ही बच्चों को उत्सवर्धन किया है। आज हमारे 300 से ऊपर बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनकी तैयारी थी वो 1 वीक के अंदर ही उन्होंने, आपने भी देखा होगा, सबने देखा कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वो 1 वीक में करके गए हैं। और ये जो इतनी बड़ी पब्लिक यहाँ पर थी वो इस बात का टेस्टिमोनी थी कि बच्चों के बड़ा ही वो अटैच थे, बच्चा उत्सवर्धन के लिए वो आए थे। सर आने वाले समय में और क्या अधिक बदलाव किए जा रहे हैं जिनसे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके? विजन में हम एक नए विजन के साथ ही आए हैं। एक्चुअल में हमारी जो प्लानिंग्स है वो ये है कि हम कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को दे, ताकि जो एरिया है, जो लोग ये कहते हैं कि जी यहाँ पे एक अच्छे स्कूल की रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को लेके हमने स्कूल को डेवलप किया है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस के ऊपर स्पेशल फोकस रहेगा। जो यहाँ के लोग कहते हैं जी ट्यूशन अरेंजमेंट नहीं होता, जी घर जाके बच्चे क्या होते हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता, तो वो हम यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा क्लासेज एक ट्यूशन के रूप में यहाँ पर देंगे। छोटे बच्चों की नवोदय की क्लासेज, यहाँ पे सैनिक स्कूल की क्लासेज हैं, और अभी रिसेंटली सैनिक स्कूल में बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है जो अभी हुआ था। और बड़ी क्लासेस के लिए फाउंडेशन के बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। IIT JEE PMT वगैरह की सभी क्लासेज हमने की हैं। और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ AI टेक्नोलॉजी को यूज करके हमें ऑनलाइन क्लासेज में सिक्कर और कोटा से भी जो हमने प्रोफेशनल आए हैं जो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज देंगे यहाँ पर। जी, यानी कि सिर्फ बच्चों को बड़े बड़े महानगरों की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश करें कि कोई भी यहाँ से बाहर ही नहीं जाए। और इस बाउंड्री के अंदर, इस प्रीमाइजेस के अंदर ही हम सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक अच्छी स्पोर्ट्स एकेडमी भी हमने यहाँ पे डेवलप कर दी है, ताकि अगर बच्चे स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं, उनको कहीं भी रिक्वायरमेंट है, तो अच्छे कोचेज भी हायर किए जा चुके हैं, जो यहाँ पर स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया जाएगा। जी, जैसा कि प्रिंसिपल सर का कहना है कि बच्चों को कोटा जैसे महानगरों की तरफ जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्कूल के अंदर ही इस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी कि बच्चों को जो महानगरों में जो शिक्षा मिलती है वो अब इन स्थानीय स्कूलों में भी उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा इनका कहना है कि टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाएगा ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा समय समय पर तकनीकी की सहायता से वो सभी सकारात्मक बदलाव विद्यालय के अंदर किए जाएंगे जिनसे बच्चों का भविष्य और भी उज्जवल हो सके। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।